हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 चैप्टर सेकंड पोलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.4 की। और हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 में है फैक्टर थ्योरम। क्या है? फैक्टर थ्योरम। तो हम कैसे चेक करें फैक्टर थ्योरम को? फैक्टर थ्योरम क्या कहते हैं आपके पास कि मान लो आपके पास लेट px इज ए पोलिनोमियल, कि आपके पास px कोई पोलिनोमियल है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि चेक x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px, कि px पोलिनोमियल का x माइनस ए एक फैक्टर है कि नहीं है, कैसे चेक करें? तो आप क्या करोगे, यहां से x माइनस ए को इजिकल टू रखो 0 के, यहां से x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? a। क्या आ गई x की वैल्यू? a। x की वैल्यू आ गई। अब ये जो x की वैल्यू आई है, ये px में x की जगह रख दो। आप क्या निकालो? p एज a निकालो। अगर वो इजिकल टू 0 आ जाता है तो आपके पास क्या है? x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px। और ये p एज a रखने पर px की वैल्यू 0 नहीं आती है, तो ये क्या है? x माइनस ए इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। मतलब जब हम x माइनस ए को x माइनस ए से px को पूरा को डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा? पूरा पूरा भाग चल जाएगा, रिमाइंडर में कुछ नहीं बचेगा। फैक्टर है तो, अगर नहीं है तो ये रिमाइंडर में कुछ ना कुछ देगा, ठीक है। तो फैक्टर हम ऐसे चेक करेंगे, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं एक्सरसाइज 2.4 से, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 का क्या कह रहा है कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर qx इज ए फैक्टर ऑफ px वेयर px दे दिया इसने x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, qx दे दिया x प्लस 2। आपके पास इसने px क्या दे दिया भाई? x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और qx क्या दे दिया? x प्लस 2। मतलब ये कहने का क्या है कि ये qx इस px का फैक्टर कब होगा? जब मतलब x प्लस 2 से इस पोलिनोमियल को भाग दे और रिमाइंडर में कुछ ना बचे। भाई ये पूरा पूरा भाग कर दे इसको। तो क्या बताया था मैंने अभी फैक्टर थ्योरम में कि आप इस qx को क्या रखोगे? इज इक्वल टू 0 रखोगे। मतलब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आ गई -2। इस x माइनस 2 जो x इज इक्वल टू -2 आया है, इसकी वैल्यू इस पोलिनोमियल में रखे px में। और अगर ये वैल्यू पोलिनोमियल 0 दे देता है तो ये क्या है? फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। चेक करो, p एज -2 रखो, क्या आएगा आपके पास? -2 रेज टू 3 प्लस 3 इंटू -2 रेज टू 2 प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। क्या आ गया? ये आ गया -8 प्लस 12, ये 3 इंटू 4 12, ये आ गया माइनस का 10 प्लस का 6। कितना आ गया भाई? -18 प्लस 18, क्या आ गया? 0। क्या आ गया? 0। तो आप यहां से क्या कह सकते हो भाई? ये आपके पास 0 आ गई ना, तो क्या कह सकते हो कि x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ px, मीन्स qx इज ए फैक्टर ऑफ px, ठीक है। कह सकते हो, इजी है। सेम आपने क्या किया? px दे रखे, qx दे रखे, qx की इक्वल टू 0 रखा और यहां से x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू जो आई है उसको क्या रखो? इस पोलिनोमियल में रखो x की जगह पे। तो p एज -2 निकाला आपने, तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या आ गई? 0। क्या आ गई? 0। अगर वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 0 आ रही है तो क्या है? ये फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास 6 पार्ट है, सारे इजी है, सेम पैटर्न से करने इजीली हो जाएंगे, ठीक है। अब आ रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शो दैट x प्लस 1 एंड 2x माइनस 3 आर फैक्टर्स ऑफ 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12। क्या कह रहा है कि x प्लस 1 और 2x माइनस 3 इस पोलिनोमियल के फैक्टर है, ये आपको शो करने हैं। तो टू शो x प्लस 1 एंड 2x माइनस 3 आर फैक्टर्स ऑफ px पोलिनोमियल क्या है आपके पास? 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12। हम क्या कर रहे हैं कि x प्लस 1 और 2x माइनस 3 को इसके फैक्टर दिखा रहे हैं। तो हम फर्स्ट चेक करते हैं, फर्स्ट चेक x प्लस 1।
पहले x प्लस 1 के लिए चेक करते हैं। क्या बताया था आप, x प्लस 1 को इजिकल टू 0 रखे, x इजिकल टू कितना आ गया -1। ये वाली वैल्यू x -1 आप इस पॉलिनोमियल में रखो, क्या आएगी आपके पास, p as -1 में रख रहा हूं तो 2 इंटू -1 क्यूब -9 इंटू -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 12। अगर इसको रखने पे ये वैल्यू 0 आती है तो ये x प्लस 1 इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। चेक करो, ये क्या आ गया भाई, 2 इंटू -1 -9 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस -1 प्लस 12, तो -2 -9 -1 प्लस 12, ये आ गया आपके पास -12 प्लस 12 मतलब 0। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। जो आपने px ले रखी है ये x प्लस 1 इसका फैक्टर है, ठीक है। नाउ चेक 2x माइनस 3। अब हम 2x माइनस 3 के लिए चेक करेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या है, 2x माइनस 3 इजिकल टू 0 रखो, 2x इजिकल टू 3 और x इजिकल टू 3/2। अब ये x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखो और वैल्यू पॉलिनोमियल देखते हैं क्या आता है आपके पास। क्या आएगा, p as 3/2 रख रहे हैं, 2 इंटू 3/2 क्यूब -9 इंटू 3/2 स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 12। रख दी वैल्यू, सोल्व करो इसको। 2 इंटू 27/8 माइनस 9 इंटू 9/4 प्लस 3/2 प्लस 12, ठीक है भाई। ये काट दिया 4 पे, ये आ गया 27/4, ये आ गया -81/4 प्लस 3/2 प्लस 12। डन। अब हम इसका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया आपके पास 4, ये 27 एच डीज माइनस 81 एच डीज, इसको 4 बनाने के लिए क्या कर रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 6 प्लस इसको 4 से, ये हो गया 48। क्या आएगा आपके पास, ये आ गया आपके पास 27 6 81 माइनस 81/4 मतलब 0/4 मतलब कितना आ गया 0। क्या आ गया 0। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, 2x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ px। क्या है, 2x माइनस 3 भी क्या है, फैक्टर है px का। तो ऐसे आपने फैक्टर थ्योरम का यूज करके इन दोनों का दिखा दे कि ये फैक्टर है कि नहीं है, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, 3 पार्ट है, इसमें इजी है, तीनों सेम है। एक कर रहे हैं इसको, क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 6। मतलब क्या कह रहा है ये, इसने दे दिया कि x प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ px है आपके पास 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 6, कि ये x प्लस 3 है, ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ये कह रहा है। तो k की वैल्यू निकालो, तो मतलब यहां से x प्लस 3 इजिकल टू 0, मतलब x इजिकल टू -3। मतलब जब मैं p एज -3 रखूंगा तो ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। तो रखो p एज -3, क्या आएगा 3 इंटू -3 स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 6 इजिकल टू 0। हमने रखते हैं p एज -3, क्या आएगा ये 3 इंटू 9 माइनस 3k प्लस 6 इजिकल टू 0। यहां से क्या आ गए 27 माइनस 3k प्लस 6 इजिकल टू 0। ये आ गया आपके पास जो कांस्टेंट इनको ऐड करो 33 माइनस 3k इजिकल टू 0 और माइनस 3k इजिकल टू -33, k इजिकल टू कितना आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 33/3 मतलब 11। तो k इजिकल टू क्या आएगा आपके पास 11, ठीक है। मतलब क्या है कि जब x प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल है, ये 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 6 का, तो जब हम x प्लस 3 को इजिकल टू 0 रखे, इसकी x की वैल्यू आ गई -3, इस x इजिकल टू -3 को p एज -3 रखे तो ये कितना देगी वैल्यू 0। क्या देगी 0, क्यों, क्योंकि इसका फैक्टर है। तो फैक्टर है तो हमने ये वाली वैल्यू रखी और इसको इजिकल टू 0 रखा, हमारे पास क्या जाएगी k की वैल्यू। ऐसे इसके
बाकी दो पार्ट है, बहुत इजी है, आराम से आप सोल्व कर सकते हो। अब आ रहा क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ इसमें दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या है, x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ, ये पॉलिनोमियल दे दी x क्यूब माइनस ए स्क्वायर x प्लस 2, ठीक है, मतलब x माइनस ए इसका इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो a की वैल्यू बताओ। तो ये क्या कह रहा है, x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल आपके पास है x क्यूब माइनस ए स्क्वायर x प्लस 2। तो यहां से x माइनस ए इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू क्या आ गया, a आ गया। जब मैं p एज a रखूंगा इस पॉलिनोमियल में तो आपके पास क्या आएगी, इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये इसका फैक्टर है x माइनस ए। तो रखो p एज a, मतलब a क्यूब माइनस ए स्क्वायर इंटू a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या आ गया आपके पास, a क्यूब ए स्क्वायर इंटू ए क्या होता है, a क्यूब प्लस a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये माइनस a क्यूब से प्लस a क्यूब कट गया, आपके पास आया है a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब a इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 2। क्या आ गया, a इज इक्वल टू माइनस का 2। एक और पार्ट है इसमें, सेम डिटो है, बहुत इजी है, आराम से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a इज 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 11x प्लस a प्लस 3 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2x माइनस 1। मतलब कि a की किस वैल्यू, हम इस पॉलिनोमियल में क्या वैल्यू a की रखे कि ये 2x माइनस 1 से पूरी भाग चली जाए। अब ये क्या कह रहा है आपके पास कि 2x माइनस 1 इज डिविजिबल बाय, हमने पॉलिनोमियल px है, क्या आपके पास 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 11x प्लस a प्लस 3। अगर ये इससे डिविजिबल है देन रिमाइंडर शुड बी अगर मैं इसको, मतलब जो आपके पास पॉलिनोमियल है उसको 2x माइनस 1 से भाग करूं तो जो रिमाइंडर है वो क्या बचेगा, 0, क्योंकि पूरी भाग जा रही है, डिविजिबल है। तो हम चेक करते हैं इसको, भाग देते हैं इसको। आपके पास पॉलिनोमियल है 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 11x प्लस a प्लस 3, डिवाइड दे रहे हैं 2x माइनस 1 से। 2x से 2x क्यूब बनाओ तो x स्क्वायर से करना पड़ रहा है, ठीक है। करो, क्या आएगा आपके पास 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर, साइन कर दिए चेंज, ये कट गया। ये आपके पास क्या आएगा a प्लस 1 x स्क्वायर, ठीक है ना भाई, x स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लिया, a प्लस 1 आ गया। नेक्स्ट टर्म उतर गई आपके पास 11x। अब 2x से a प्लस 1 x स्क्वायर बनाओ तो क्या किससे कहना पड़ेगा, प्लस a प्लस 1 अपॉन 2 इंटू x से। भाई इसको 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ना, तो क्या है a प्लस 1 x स्क्वायर, और इसको माइनस 1 से करेंगे तो क्या है माइनस का a प्लस 1 अपॉन 2 इंटू x। साइन कर दो चेंज, ये हो गया कैंसिल। अब देखो इसमें 11 ऐड करो, क्या आएगा आपके पास 11 प्लस a प्लस 1 अपॉन 2 और सारे के बाहर x। इसका ले लिया एलसीएम 2 लोग दिया जाएगा 22, ठीक है। क्या आ गया ये a प्लस 23 अपॉन 2 इंटू x, और नेक्स्ट आपके पास आ गया a प्लस 3, है ना भाई, ये आई समझ में। अच्छा अब देखो 2x से a प्लस 23 अपॉन 2x बढ़ाओ तो क्या आएगा आपके पास a प्लस 23 अपॉन 4, 2 से काट देना 4 आ जाएगा। इससे करो, क्या आएगा आपके पास a प्लस 23 अपॉन 2x प्लस, सॉरी माइनस, क्योंकि माइनस है ना, माइनस 1 से करोगे तो क्या आएगा a प्लस 23 अपॉन 4। साइन कर दो चेंज, ये कैंसिल। ये आपके पास रिमाइंडर बचा है, रिमाइंडर आपके पास क्या बचा है a प्लस 3 प्लस
a प्लस 23/4 और ये किसके इक्वल होना चाहिए भाई? जीरो के इक्वल। किसके इक्वल? जीरो के इक्वल। देखो क्या है रिमाइंडर, a प्लस 3 अब प्लस a प्लस 23/4 और ये इजिकल टू जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, पूरा पूरा भाग कर रहा है, एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। करो एलसीएम ले लो, कितना आ गया? 4, यहां 4a प्लस 12 प्लस a प्लस 23 इजिकल टू जीरो। ये 4a प्लस a 5a प्लस 12 23 35 इजिकल टू, ये 4 चला गया उधर, जीरो। 5a इजिकल टू माइनस 35, a इजिकल टू माइनस 35/5 मीन्स क्या आ गया? माइनस का 7। तो a की कौन सी वैल्यू है वो? -7। कि जब हम इस पोलिनोमियल में a की जगह -7 रखेंगे तो ये 2x - 1 से पूरी पूरी भाग चली जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। और आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b शो दैट पोलिनोमियल, ये आपके पास एक पोलिनोमियल है x³ - ax² - 13x + b हैज फैक्टर्स, क्या है इसके? x - 1 एंड x + 3 एज फैक्टर्स। मतलब आपके पास पोलिनोमियल है ये वाली, इसके फैक्टर ये दो दे रखे x - 1 एंड x + 3। तो यहां से आप a एंड b की वैल्यू निकालो। क्या दे दिया इसने? x - 1 एंड x + 3 आर फैक्टर्स ऑफ, ये पोलिनोमियल हमने मान ली px क्या है? x³ - ax² - 13x + b। भाई इस पोलिनोमियल के ये दोनों क्या है? फैक्टर है। तो आपके पास क्या होना चाहिए? x - 1 से ph1 = 0 होना चाहिए एंड x + 3 से ph - 3 भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। भाई यही होता है ना, आपके पास फैक्टर है तो इधर से x की वैल्यू निकालोगे, इस पोलिनोमियल में पुट करोगे तो = 0। ऐसे ये भी इसका फैक्टर है तो x + 3, इसको = 0 रखो तो x = -3 आएगा, मतलब ph - 3 रखोगे इस पोलिनोमियल में तो भी क्या आएगा? 0 आएगा। तो चेक करते हैं, आपके पास p as 1 रखते हैं पोलिनोमियल में, क्या आएगा? ये 1³ - a × 1² प्लस -13 × 1 प्लस b = 0। क्या आ गया? 1 - a - 13 प्लस b = 0। क्या आ गया यहां से? -a प्लस b -12 = 0। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब हम चेक करते हैं p as -3 से। p as -3 रखो, उसमें -3³ - a × -3² - 13 × -3 प्लस b, और ये भी क्या आएगा? 0, क्योंकि p as -3 भी क्या आएगा? 0 रखो। ये हो गया भाई -27 -a × +9, ये आ गया +39 प्लस b = 0। आपके पास क्या बचा है भाई? 12 +12 -9a प्लस b = 0। मतलब आप इसको लिख सकते हो -9a प्लस b प्लस 12 = 0। इक्वेशन सेकंड, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन बन गया। अब आप क्या कर रहे हो? a और b की वैल्यू निकालनी है। दो इक्वेशन है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, कि दूसरी वाली इक्वेशन को फर्स्ट में से घटा दो। तो पहली वाली क्या है आपके पास? -a प्लस b -12 = 0। इसमें से दूसरी को घटा रहे हैं, -9a प्लस b प्लस 12 = 0 घटा रहे हैं, तो साइन चेंज, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस। ठीक है, अब ये क्या आ गया आपके पास? ये तो कैंसिल हो गया। यहां क्या बचा है? प्लस का 8a और यहां माइनस का 24 = 0। 8a = प्लस का 24 और a = आपके पास क्या बचा है भाई? 24/8 मतलब 3। a की वैल्यू क्या आ गई? 3। अब a की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में किसी में पुट कर दो। पुट a = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है आपके पास? -3
प्लस बी माइनस 12 इज इक्वल टू 0, माइनस 15 प्लस बी इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू प्लस 15। तो b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास प्लस 15, तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 15। तो ये था आपके पास क्वेश्चन क्या है कि ये दो फैक्टर दे रखे इस पॉलिनोमियल के, तो यहां से x माइनस 1 से क्या मिलेगा आपके पास p एज 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 से p एज माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दोनों को बारी बारी रखो पॉलिनोमियल में, एक बार p एज 1 रखो इज इक्वल टू 0 रखो, पहली इक्वेशन बन जाएगी, p एज माइनस 3 रखो, ये आपके पास इज इक्वल टू 0 रखने पर दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से एक में से दो घटा दो, दूसरी इक्वेशन को घटाओगे तो आपके पास a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रखो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। सेम आपका 7th और 8th क्वेश्चन है डिटो, बिल्कुल ऐसे कैसे सेम पैटर्न से, तो वो आप खुद करना। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि गिवन दैट x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ x रेज टू 4 माइनस x रेज टू 3 माइनस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस 12, कि आपके पास x माइनस 3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर दे रखा है। ठीक है, तो शो दैट x प्लस a इज ए फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। आप क्या करो, इस वाले जो x माइनस 3 पॉलिनोमियल का फैक्टर दे रखा है, यहां से a की वैल्यू निकाल लो और फिर इसको इस जगह पे पुट करके हम चेक कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, दे क्या रखा है इसने कि x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ, पॉलिनोमियल है आपके पास x रेज टू 4 माइनस x रेज टू 3 माइनस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस 12। ठीक है, तो यहां से p एज 3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0, क्योंकि जब आप x इज इक्वल टू बाय x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रखोगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 3 आएगा, तो p एज 3 रखोगे तो क्या आएगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 आएगी, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। तो रखो यहां से क्या आएगा आपके पास, p एज 3 रख रहे हैं। ठीक है भाई, क्या आएगा 3 रेज टू 4 माइनस 3 रेज टू 3 माइनस 8 इंटू 3 रेज टू 2 प्लस a इंटू 3 और प्लस 12, और ये सारा किसकी इक्वल है 0 के। ठीक है, अब देखो लेकिन ना क्या 3 रेज टू 4 कितना होता है 81 माइनस 27 माइनस 8 इंटू 9 प्लस 3a प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया 81 माइनस 27 माइनस ये आ गया आपके पास 72 प्लस 3a प्लस 12 इज इक्वल टू 0। पॉजिटिव वालों को ऐड कर लो और नेगेटिव वालों को ऐड कर लो, क्या आएगा आपके पास 81 93, ये आ गया 99 प्लस 3a इज इक्वल टू 0 माइनस का 6 प्लस 3a इज इक्वल टू 0, यहां से आ गया 3a इज इक्वल टू प्लस का 6 ये उधर चला गया और a इज इक्वल टू 6 अपॉन 3 मतलब 2। a की वैल्यू क्या आ गई भाई आपके पास 2 आ गई है, मतलब ये हमें क्या करना है शो करना है कि x प्लस a इज ए फैक्टर ऑफ क्या x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो आप क्या करो x प्लस a 2 शो करना है, तो x प्लस a इज ए फैक्टर ऑफ x रेज टू 4 सॉरी स्क्वायर है प्लस 4x प्लस 4, a इज इक्वल टू क्या आपके पास 2, तो x प्लस 2 क्या है इज ए फैक्टर ऑफ x रेज टू 2 प्लस 4x प्लस 4। तो यहां से क्या आएगा आप क्या रखोगे x इज इक्वल टू माइनस 2, भाई x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखा तो p एज माइनस 2 क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, मतलब p एज माइनस 2 क्या आना चाहिए आपके पास 0 आना चाहिए अगर फैक्टर है तो रखो। ये आपके पास पॉलिनोमियल है तो क्या आएगा आपके पास p एज माइनस 2 रख रहे हैं 2 रेज टू सॉरी माइनस 2 रेज टू 2 प्लस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 4, क्या आ गया ये आ गया प्लस का 4 माइनस 8 प्लस 4, 8 माइनस 8 कितना आ गया 0। तो यहां आप क्या कह सकते हो कि आपके पास x प्लस a मतलब a की जगह पे आपके पास 2 है तो क्या है फैक्टर है किसका x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का, हेंस x प्लस a इज ए फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस
4। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ x प्लस a इज ए फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस px प्लस q एंड x स्क्वायर प्लस mx प्लस n, कि ये जो x प्लस a है ये इस वाली पोलिनोमियल और इस वाली पोलिनोमियल दोनों का फैक्टर है। ठीक है, देन प्रूव दैट a इज इक्वल टू n माइनस q अपॉन m माइनस p। ठीक है भाई, इस वाली को हम मान लेते हैं fx और इस वाली को मान लेते हैं gx। मतलब क्या ले दिया इसने कि x प्लस a इज ए फैक्टर ऑफ fx एंड gx, कि ये fx का भी फैक्टर है gx का भी फैक्टर है। तो यहां से आपके पास क्या मिलेगा, f एज माइनस a बराबर 0 एंड g एज माइनस a बराबर भी 0। क्यों? क्योंकि ये x प्लस a है, ये fx पोलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। तो यहां से इसकी x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस a। तो इस पोलिनोमियल fx में हम रखेंगे f की जगह x की जगह माइनस a, तो क्या आएगा 0। ऐसे आप gx पोलिनोमियल में x इज इक्वल टू माइनस a की जगह क्या रखोगे, x की जगह माइनस a, तो क्या आएगा 0। ठीक है, करो f एज माइनस a ले रहे हैं हम, तो क्या आएगा आपके पास ये है fx, तो क्या आएगा माइनस a स्क्वायर प्लस p इंटू माइनस a प्लस q इज इक्वल टू 0। यहां से आपके पास आ गया माइनस a स्क्वायर माइनस पी a और प्लस q इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया इक्वेशन फर्स्ट। क्या आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम निकाल रहे हैं क्या, g एज माइनस 1 g एज माइनस a, क्या आएगा आपके पास माइनस a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो गया आपके पास अच्छा, अब हम निकाल रहे हैं f एज माइनस a। क्या आएगा f एज माइनस a, ये आपके पास fx है, तो क्या आएगा आपके पास क्या आ गई है माइनस a का स्क्वायर प्लस p इंटू माइनस a प्लस q, और ये इक्वल टू किसकी मिलेगी 0 के। ये आपके पास आ गया प्लस का a स्क्वायर माइनस का pa प्लस q इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है भाई, अब हम निकाल रहे हैं g एज माइनस a। क्या आएगी आपके पास, ये gx है, इसमें x माइनस a रखो, माइनस a का स्क्वायर प्लस m इंटू माइनस a प्लस n, और ये किसके इक्वल है 0 के। तो क्या आएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस एम ए प्लस एन इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई सेकंड। दो इक्वेशन आ गए आपके पास। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हमने क्या कर दिया कि फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ए स्क्वायर माइनस पी ए प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, यहां है ए स्क्वायर माइनस एम ए प्लस एन इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन क्या हो गया हमारे चेंज, ये कट गया। ठीक है, यहां से क्या आया भाई आपके पास, ये आया है m माइनस पी बाहर a ले लिया कॉमन। ठीक है भाई, आपके पास क्या था ये माइनस पी ए प्लस एम ए, यहां से मैं क्या ले लूं, दोनों में a कॉमन आ रहा है तो a आ गया बाहर, ये क्या आ गया माइनस p प्लस m। इसको मैं क्या लिख सकता हूं m माइनस p और इंटू a, कोई डाउट है। ठीक है, यहां से क्या आ गया प्लस का q माइनस का n इज इक्वल टू 0, तो m माइनस p इंटू a इज इक्वल टू, ये नेगेटिव टू साइड जाएगा तो n हो गया प्लस का q हो गया माइनस का, साइन चेंज हो गया ना दोनों के। अब ये a के साथ मल्टीप्लाई है m माइनस पी, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, ये हमें क्या करना था प्रूफ, अपने पास हो गया एंस प्रूफ। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई n माइनस क्यू अपॉन m माइनस पी। ठीक है, तो ये रहा, करना क्या था बेसिकली कि आपके पास x प्लस a फैक्टर दे रखे हैं दो पॉलिनोमियल्स के,
तो आप इसको क्या करो, एफ एज माइनस एक आपके पास एफ एक्स आ गई, एक जी एक्स आ गई, दोनों के फैक्टर है तो क्या मिलेगा, एक आपके पास एफ एज माइनस ए इज इक्वल टू 0, जी एज माइनस ए इज इक्वल टू 0, दोनों में बारी बारी रखो और आपके पास दो इक्वेशन आएगी, एक इक्वेशन में से दूसरी को घटा दो, आपके पास क्या आएगी, वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। और आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एंड एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, कि ये जो x प्लस ए है ये इस वाली पोलिनोमियल और इस वाली पोलिनोमियल दोनों का फैक्टर है। ठीक है, देन प्रूव दैट a इज इक्वल टू n माइनस क्यू अपॉन m माइनस p। ठीक है भाई, इस वाली को हम मान लेते हैं fx और इस वाली को मान लेते हैं gx। मतलब क्या ले दिया इसने कि x प्लस a इज ए फैक्टर ऑफ fx एंड gx, कि ये fx का भी फैक्टर है, gx का भी फैक्टर है। तो यहां से आपके पास क्या मिलेगा, f एज माइनस a बराबर 0 एंड g एज माइनस a बराबर भी 0। अच्छा, अब हम निकाल रहे हैं f एज माइनस a, क्या आएगा f एज माइनस a, ये आपके पास fx है तो क्या आएगा, आपके पास क्या आ गई, माइनस a का स्क्वायर प्लस p इंटू माइनस a प्लस क्यू, और ये इक्वल टू किसकी मिलेगी, 0 के, ये आपके पास आ गया प्लस का a स्क्वायर माइनस का pa प्लस q इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है भाई, अब हम निकाल रहे हैं g एज माइनस a, क्या आएगी आपके पास, ये gx है, इसमें एक x माइनस a रखो, माइनस a का स्क्वायर प्लस m इंटू माइनस a प्लस n, और ये किसके इक्वल है, 0 के, तो क्या आएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस एम ए प्लस एन इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई सेकंड, दो इक्वेशन आ गए आपके पास। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हमने क्या कर दिया कि फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ए स्क्वायर माइनस पी ए प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, यहां ए स्क्वायर माइनस एम ए प्लस एन इज इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन क्या हो गया हमारे, चेंज, ये कट गया। ठीक है, यहां से क्या है भाई आपके पास, ये आया है m माइनस पी बाहर a ले लिया कॉमन। ठीक है भाई, आपके पास क्या था, ये माइनस पी ए प्लस एम ए, यहां से मैं क्या ले लूं, दोनों में a कॉमन आ रहा है तो a आ गया बाहर, ये क्या आ गया माइनस p प्लस m, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, m माइनस p और इंटू a, कोई डाउट है। ठीक है, यहां से क्या आ गया प्लस का q माइनस का n इज इक्वल टू 0, तो m माइनस p इंटू a इज इक्वल टू, ये नेगेटिव टू साइड जाएगा तो n हो गया प्लस का, q हो गया माइनस का, साइन चेंज हो गया ना दोनों के। अब ये a के साथ मल्टीप्लाई है, m माइनस पी उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यही हमें क्या करना था, प्रूफ, अपने पास हो गया हेंस प्रूफ। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई, n माइनस क्यू अपॉन m माइनस पी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपके पास, यूज फैक्टर थ्योरम वेरीफाई दैट x प्लस a इज ए फैक्टर ऑफ किसका, x रेज टू n प्लस a रेज टू n फॉर एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर n, मतलब यहां पर क्या है, n क्या है, एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, देखो इसने क्या कह दिया कि x प्लस a इज ए फैक्टर ऑफ x रेज टू n प्लस a रेज टू n, मतलब कि p, ये आपके पास कोई पॉलिनोमियल है px, तो p एज माइनस a इज इक्वल टू क्या मिलेगा भाई, 0 मिलेगा ना, क्योंकि x प्लस a इज इक्वल टू 0 रखा था, x की वैल्यू क्या आ गई माइनस a, तो p एज माइनस a क्या मिलेगा 0, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, तो रखो p एज माइनस a रख रहे हैं तो क्या आएगा आपके पास माइनस a रेज टू n प्लस a रेज टू n। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस 1 इंटू ए रेज टू एन प्लस ए रेज टू एन। भाई आपके पास माइनस ए को माइनस 1 इंटू ए लिख दो,
अब यहां से आपने एक चीज पढ़ी होगी कि एक्स वाई रेज टू एन इजिकल टू हो जाता है एक्स रेज टू एन इंटू वाई रेज टू एन। तो यहां से क्या हो गया ये -1 रेज टू एन इंटू ए रेज टू एन प्लस ए रेज टू एन। कोई डाउट है? ठीक है। अब देखो -1 रेज टू एन और एन क्या है? पॉजिटिव ओड इंटीजर, मतलब पॉजिटिव ओड इंटीजर हम रख रहे हैं, मतलब तो यहां पर क्या आएगा -1 की पावर पॉजिटिव ओड इंटीजर रखेंगे तो क्या आएगा -1 इंटू ए रेज टू एन प्लस ए रेज टू एन। कोई डाउट है यहां तक? नहीं है ना? तो आपके पास ये क्या आ गया कि -a रेज टू एन प्लस a रेज टू एन, ये कट के क्या आ गया आपके पास 0। क्या आ गया 0। डन है? कोई डाउट है ना इस चीज में? पॉजिटिव ओड इंटीजर हमने ले लिया n, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 0। तो आप क्या कह सकते हो यहां से कि x प्लस a इज ए फैक्टर ऑफ x रेज टू n प्लस a रेज टू n। ठीक है ना? आपके पास क्या आ गया x रेज टू n प्लस a रेज टू n का फैक्टर क्या है x प्लस a है। क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि द पॉलिनोमियल 2x³ माइनस ax² प्लस bx प्लस 4 हैज x प्लस 1 एज ए फैक्टर। एक पार्ट दे दिया इसने। क्या कह रहा है कि x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, ठीक है, एंड लीव्स द रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। और जब हम इस पॉलिनोमियल को 2x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 आता है। दो कंडीशन हो गई आपके पास। तो इनसे बताओ a और b की वैल्यू, ठीक है। तो पहले हम क्या बता रहे हैं आपके पास x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px क्या है 2x³ माइनस ax² प्लस bx प्लस 4। तो यहां से क्या आएगा p एज -1 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए भाई। यहां से p एज -1 आएगा ना, x इज इक्वल टू कितना आ गया -1। तो रखो p एज -1 2 इंटू -1 क्यूब माइनस a इंटू -1 स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस 4। और ये सारा किसके इक्वल है 0 के। कितना आ गया ये 2 इंटू -1 माइनस a इंटू 1 प्लस माइनस का b प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से आ गया -2 माइनस a माइनस b प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मतलब आपके पास आ गया ये -a माइनस b प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट डन है भाई। पहली कंडीशन से हमने इक्वेशन निकाली। दूसरी कंडीशन और कह रहा है, क्या कह रहा है कि व्हेन px डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 लीव्स रिमाइंडर 4। तो आपके पास rx कितना आएगा 4 आएगा। जो रिमाइंडर आएगा वो कितना छोड़ दिए 4 दे दिया, ठीक है। तो रखो बाई रिमाइंडर थोड़ा क्या पढ़ा आपने रिमाइंडर थ्योरम कि जब आपके पास जैसे क्या थी ये 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है लेते हो तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई -1/2 आ गई। जब हम इस पॉलिनोमियल में रख रहे थे किसकी इक्वल आएगा रिमाइंडर की इक्वल आएगा ना। तो p एज -1/2 आप रखोगे वो किसके इक्वल आएगा रिमाइंडर के इक्वल आएगा। सही है ये बात, ठीक है। तो आप देखो इस चीज को लगाओ यहां पे। तो p एज -1/2 रखो पॉलिनोमियल में क्या आएगा भाई। यहां से आ गया 2 इंटू -1/2 रेज टू 3 माइनस a इंटू -1/2 रेज टू 2 प्लस b इंटू -1/2 और प्लस का 4। क्या आया यहां से 2 इंटू ये कितना आ गया -1/8 माइनस a इंटू 1/4 माइनस b/2 प्लस 4। और ये सारा किसके इक्वल है भाई इज इक्वल टू 4 के। ये सारा किसके इक्वल है इज इक्वल टू 4 के, ठीक है। ये 4 के इक्वल है। रखो ये आ गया आपके पास -1/4, ये आ गया -a/4 माइनस b/2 प्लस 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। क्या है यहां से एलसीएम आ गया 4
इस 4 को इधर भेज दो, ये प्लस का 4 इधर आके माइनस का हो गया, मतलब कितना बच गया 0। एलसीएम आ गया आपके पास 4 -1 -a और माइनस का 2b इजिकल टू 0, ये इधर जाके खत्म, क्या आया -a -2b -1 इजिकल टू 0, इक्वेशन सेकंड है। डन है भाई। आपके पास रिमाइंडर फॉलोअप से क्या कहता है कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसको इजिकल टू 0 रखो, वहां से x की वैल्यू निकालो और वो उस पॉलिनोमियल में रखो, जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, रिमाइंडर आएगी। तो आपके पास क्या है, x इजिकल टू -1/2 आया है, ph -1/2 किसके इक्वल दे रहा है, 4 के इक्वल, क्योंकि रिमाइंडर कितना है 4, तो हमने ये वाली रखी 4 के इक्वल रखे, हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आ गई और b के वैल्यू निकाल सकते हो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या है आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन है -a -b +2 इजिकल टू 0, सेकंड इक्वेशन है -a -2b -1 इजिकल टू 0, प्लस प्लस प्लस, ये कट गया, ये आया है b +3 इजिकल टू 0, मतलब b इजिकल टू -3 आ गया। b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, आप रख रहे हो फर्स्ट इक्वेशन में, पुट b इजिकल टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपके पास आ गया -a -3 +2 इजिकल टू 0, -a +3 +2 इजिकल टू 0, -a +5 इजिकल टू 0, -a इजिकल टू -5 और a इजिकल टू कितना आ गया 5। तो a की वैल्यू 5 आ गई और b की वैल्यू -3, ठीक है। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ x² - 1 इज ए फैक्टर ऑफ, ये एक पॉलिनोमियल दे दी ax⁴ + bx⁴ + cx² + dx + e, तो शो दैट a + c + e इज इक्वल टू b + d इज इक्वल टू 0। तो देखो क्या कह रहा है ये आपके पास, इसने कहा है कि x² - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px ax⁴ + bx⁴ + cx² + dx + e। डन है। अच्छा, x² - 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, x - 1 इंटू x + 1 लिख सकता हूं। x - 1 इंटू x + 1 क्या हो गया, x² - 1 हो गया। ये भी दोनों क्या है, आर द फैक्टर्स ऑफ px, px के फैक्टर है, तो आपके पास क्या मिलेगा, p एज इस वाले से x - 1 को इजिकल टू 0 रखो तो क्या आएगी वैल्यू 1 इजिकल टू 0 मिलेगी, एंड p एज इस वालों को इजिकल टू 0 रखोगे तो आपके पास क्या आएगा -1 इजिकल टू 0 मिलेगा, क्योंकि फैक्टर है तो p एज 1 भी 0 मिलेगा, p एज -1 भी 0 मिलेगा। रखो यहां से p एज 1 रखो, क्या आएगा a इंटू 1⁴ प्लस b इंटू 1�3 प्लस c इंटू 1�2 प्लस d इंटू 1 प्लस e, क्या आ गया a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e, और ये सारा किसके इक्वल मिलेगा भाई 0 के। सिमिलरली p एज -1 रखो, क्या आएगा आपके पास, ये आ गया a इंटू क्या है -1⁴ प्लस b इंटू -1�3 प्लस c इंटू -1�2 प्लस d इंटू -1 प्लस e, और ये सारा किसके इक्वल 0 हो गया। क्या आ गया यहाँ से a इंटू ये -1⁴ हो गया प्लस 1, तो ये a हो गया, ये माइनस b हो गया, क्योंकि -1 की ओड पावर करेंगे क्या आएगा -12, ये c हो गया, ये -d प्लस e इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, ठीक है भाई। अच्छा, अब हम कर रहे हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। करो, क्या आ गया आपके पास a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e प्लस, ये आपके पास आ गया a माइनस b प्लस c माइनस d प्लस e इज इक्वल टू 0 प्लस 0। RHS साइड जोड़ दी, LHS साइड जोड़ दी, a 2a b से कट गया -b, c
2c, d से कट गया माइनस डी, प्लस ई और ई, 2e इज इक्वल टू 0, 2 ले लिया कॉमन, क्या आ गया a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू 0, ये 2 भी चला गया उधर, क्या आ गया आपके पास a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ये आपके पास आ गई इक्वेशन थर्ड। डन है। अब देखो सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। आप इस सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से सबट्रैक्ट कर दो, तो फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 0, और सेकंड है a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई इज इक्वल टू 0। सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन क्या कर देंगे, चेंज। आपके पास क्या आ गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, क्या है 2b प्लस 2d इज इक्वल टू 0, 2 ले लिया कॉमन, b प्लस डी इज इक्वल टू 0, और 2 भी चला गया उस साइड, तो b प्लस डी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फोर्थ। ठीक है भाई। अब हम फ्रॉम इक्वेशन थर्ड और फोर्थ क्या कह सकते हैं, थर्ड एंड फोर्थ, वी कैन से दैट कि a प्लस बी a प्लस सी प्लस ई इक्वल है b प्लस डी, और ये दोनों किसके इक्वल है, 0 के। ये हमें शो करना था। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, आपने जो x स्क्वायर माइनस 1 है इसके फैक्टर कर लिए x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 में, ये दोनों इसके क्या है, फैक्टर्स है। तो आप क्या कर लोगे, एक बार इसको p एज 1 इज इक्वल टू 0 दिखाओ, एक इक्वेशन आएगी, एक बार p एज माइनस 1 0 दिखाओ, सेकंड इक्वेशन आएगी, एक बार इन दोनों को ऐड करो, ये इक्वेशन थर्ड, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन फोर्थ, थर्ड और फोर्थ से आप क्या कहते हो जो आपको शो करना है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट 2x रेज टू 4 माइनस 5x रेज टू 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इज डिविजिबल बाय x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, मतलब शो क्या करवा रहा है आपसे कि fx पॉलिनोमियल है 2x रेज टू 4 माइनस 5x रेज टू 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इज डिविजिबल बाय x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। इसके फैक्टर क्या आएंगे आपके पास, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को मैं फैक्टर में लिखूं तो क्या आएगा आपके पास, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। फैक्टर मेथड से आप करके देखो, ये क्या आएंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, कैसे तोड़ोगे इसको, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 में। अब इसके फैक्टर कर लो दो का पेयर बना के। ठीक है, पहले दो से और इस दो से, ये आ गए। तो वी हैव टू शो कि f ऑफ, भाई इस वाले से 1 इज इक्वल टू 0 आएगा, एंड f ऑफ इस वाले से 2 इज इक्वल टू 0 आएगा। ये तभी तो इसके फैक्टर होंगे भाई, पूरा पूरा भाग करेंगे। ठीक है, तो चेक करो, f ऑफ 1 क्या आ रहा है, 2 इंटू 1 रेज टू 4 माइनस 5 इंटू 1 रेज टू 3 प्लस 2 इंटू 1 रेज टू 2 माइनस 1 प्लस 2, ये इजिकल टू 0 होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, आप चेक करो एक बार इसको, 2 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 4 6 माइनस 6 कितना होगा 0, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। ऐसे आप चेक करो f ऑफ 2, f ऑफ 2 क्या आएगा, 2 इंटू 2 रेज टू 4 माइनस 5 इंटू 2 रेज टू 3 प्लस 2 इंटू 2 रेज टू 2 माइनस 2 प्लस 2, ये आ गया 16 इंटू 2 32 माइनस 8 इंटू 5 40 प्लस 4 इंटू 2 8 माइनस 2 प्लस 2, ये आपके पास आ गया 40 42 प्लस 42 माइनस 42 इज इक्वल टू 0। मतलब f ऑफ 2 भी क्या है 0। एज वी शो कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 एंड f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि x माइनस 1
and x minus 2 are factors of fx, कि ये दोनों क्या है, fx के फैक्टर है। तो यहां से आप ये भी कह सकते हो भाई ये भी तो क्या है, इनकी वैल्यू क्या है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ fx। भाई इनकी जगह मैं ये भी तो लिख सकता हूं, ये भी तो क्या है, इसका fx का फैक्टर हो गया। तो आप क्या कह सकते हो यहां से कि आपके पास क्या है, fx इज डिविजिबल बाई x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये आपको दिखाना था कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इस fx को पूरा पूरा भाग कर देगा। ठीक है, ऐसा ही इसका सेकंड पार्ट है, वो आप खुद करो, बहुत आसान है। तो ये थे आपके एक्सरसाइज 2.